हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एम्स बेसिकस की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ R1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को एक बार थरोली चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था वो 18 मई को किया गया था। ठीक है, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन रिसीव करने का वो 5 जून तक रहेगा। ठीक है, 5 जून से पहले आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है 12 जून। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है, बट इसके बाद मतलब रिटन टेस्ट भी हो सकता है बाद में। ठीक है, तो ये फाइनल नहीं है अभी। तो चलिए यहाँ पे पोस्ट एंड उसके साथ साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड आपका सैलरी क्या रहने वाला है वो चेक करते हैं। तो देखिए पहला जो पोस्ट है वो मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। 2 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए आपके पास एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मास्ट है। एंड डिजरेबल में आता है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेलनेस सेंटर, सीएचसी, पीएचसी या फिर यूपीएचसी कहीं पे भी आपने 2 साल का एक्सपीरियंस किया है तो वो यहाँ पे प्रेफरेंस दिलाएगा। ठीक है, एंड आपका जो यहाँ पे सैलरी रहने वाला है वो 60,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आता है स्टाफ नर्स जिसमें 4 पोस्ट है। ठीक है, यूआर कैटेगरी में 3 पोस्ट एंड ओबीसी में 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में चेक कर सकते हैं आपका अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में यहाँ पे रखा गया है अपने कभी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने का आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, या फिर आपने कभी मेडिकल ऑफिसर के साथ असिस्ट किया है, 2 साल के लिए एक्सपीरियंस है आपके पास, तो जो है आपका सिलेक्शन का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एमएस एक्सेल का बेसिक नॉलेज एंड आपका जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड एंड प्रेजेंटेशन में आपका हैंड्स ऑन अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारे डिजरेबल में आता है, तो अगर ये आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बस प्रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव में काम किया है, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मतलब डाउट हो जाता है कि ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह अगर नहीं है तो फिर कैसे वो अप्लाई करें। बट ये डिजरेबल क्वालिफिकेशन में दिया है इसीलिए मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। उसके बाद आता है एएनएम का पोस्ट। ठीक है, 8 वैकेंसी है, यूआर में 5 वैकेंसी, ओबीसी में 2 एंड एससी में 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, नर्स विद सुइटेबल डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सिंग रजिस्टर्ड विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देखिए डिजरेबल में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रखा है। अगर आपने हॉस्पिटल, पीएचसी या फिर सीएचसी से काम किया है, जॉब किया है एंड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड बाकी सारे सेम है, एमएस वर्ड, ऑफिस ऑफिस एप्लीकेशन में एंड स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन में अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, एमएस एक्सेल में अगर अपने डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12,000 पर मंथ को आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन का 2 वैकेंसी रखा गया है जो कि यूआर कैटेगरी में है। एंड यहाँ पे देखिए अगर आपका लैब टेक्नोलॉजी में कोई डिप्लोमा है आपके पास, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल आप चेक कर लेना। ठीक है, 12,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए अटेंडेंट का पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए 4 वैकेंसी है, यूआर का 3 वैकेंसी है, ओबीसी का 1 वैकेंसी है। एसेंशियल में बस यहाँ पे कोई डिजरेबल क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। अगर आप 8th स्टैंडर्ड पास है और इक्विवेलेंट तो आप यहाँ पे है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको मिलेगा 5,600 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मतलब सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है या फिर सिर्फ रिटन एग्जाम हो सकता है या फिर रिटन इंटरव्यू दोनों हो सकता है। ठीक है, ये बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, अभी के लिए ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ठीक है, एंड आपको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग विद इन 5 डेज करना होगा, रिजल्ट निकलने के 5 दिन के भीतर आपको जो है ज्वाइन करना होगा। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे ये जॉब आपका रहने वाला है एंड इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ का होगा इनिशियली। बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर आपका जो है यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरव्यू के टाइम पे आपको कोई टीए नहीं मिलेगा एंड आपका जो सैलरी है वो फिक्स सैलरी है, मतलब उसके साथ कोई भी अलाउंस वगैरह या फिर फैसिलिटीज आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए देखिए मैं दिखाऊंगी इसके बाद कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, फिल करके उसके उसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह वो सब कुछ आपको
यहाँ पे जो मतलब मेल आईडी दिया हुआ है इसी मेल में आपको मेल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी एप्लीकेशन फीस की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब सीधा यहाँ पे मेल करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एम्स ऋषिकेश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे पहले आपको आना होगा। उसके बाद यहाँ पे जॉब में आप क्लिक करेंगे, न्यू जॉब में, तो आपका ये टैब जो है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडेड है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देख लेना, 18 मई को आया था, ठीक है। 5 जून तक रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है ऑफलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको मतलब पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फोटो पेस्ट करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको देना है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स भरना है, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स भरने के बाद आपका अंडरटेकिंग यहाँ पे देना है, ठीक है। सिग्नेचर करके प्लेस डेट करके फिर आपका जो सारा मतलब टेस्टिमोनियल्स है उसके साथ आपको मेल करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि दूसरे जो पोस्ट है उसके बारे में भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एक एडवर्टाइजमेंट और भी आया था, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें हम क्लिक करते हैं। तो इसका देखिए जो ओपनिंग डेट था वो 17 मई को आया था एंड 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये मतलब सेकेंड एडवर्टाइजमेंट में जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारे पोस्ट डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे पोस्ट दिया हुआ है ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही होगा, ठीक है। 1 ईयर का है ड्यूरेशन, बट जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। देखिए ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, बट या मतलब टेम्पररी जॉब का जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको एंड जो टैग आपके पास आएगा वो मतलब आगे जाके आपका जो फ्यूचर करियर में बहुत काम आएगा, ठीक है। परमानेंट पोस्ट के लिए अभी सभी पोस्ट के लिए बहुत एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होता है एंड अगर आप ये मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट आता है इसमें जॉब करते हैं तो आपके पास जो एक्सपीरियंस आता है वो बहुत वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। तो इसीलिए सारे कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट होते हैं उसको इग्नोर मत किया करें, ठीक है। तो पहला पोस्ट यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वेटरिनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, आप देख चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मेडिकल ग्रेजुएट अगर आपने किया है विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव और भी ऑप्शन है वो आप चेक कर लेना। उसके साथ साथ यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है आफ्टर ज्वाइनिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे सैलरी जो है 75,000 पर मंथ आपको मिलेगा। सेकंड पोस्ट में देखिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट है, इसमें भी 1 वैकेंसी है एंड यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आपने अगर साइंस या फिर रेलिवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसके साथ आपका मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है, आपने बस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है या फिर पीएचडी है आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप चेक कर लेना, 45,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन है वो आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलने वाला है वो 30,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पोस्ट है यहाँ पे डीईओ का पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, 1 वैकेंसी है एंड यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन अगर आपने किया है उसके साथ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है, ठीक है, एंड आफ्टर डिप्लोमा कोर्स आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस किया है इन रिलेटेड फील्ड, तो जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सैलरी जो है आपको मिलेगा 20,000 रुपीज पर मंथ, ओके। तो यहाँ पे देखिए 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। आपका जो इंटरव्यू का वेन्यू है वो एम्स ऋषिकेश में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन का देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे भी वैसे ही मतलब सेम प्रोसेस है, आपको मेल करना होगा एंड उसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, 1 ईयर का है बट मे बी एक्सटेंडेड, तो मतलब यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है, हर कोई जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होता है वो बाद में एक्सटेंड हो जाता है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए। तो आप मान के चल सकते हैं आपका 2 या 3 साल का जॉब रहने वाला है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा,
एंड 27 मई टिल 5 PM आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके पहले आप जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देना, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत रश होता है, तो उसका रिस्क बिल्कुल मत लेना, ठीक है। यहाँ पे जो मेल आईडी प्रोवाइडेड है, इसी मेल आईडी में आपको जो सारे पोस्ट दिखाया है मैंने अभी, तो उसी पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो मेल प्रोवाइडेड है मेल आईडी, तो इसी मेल में आपको मेल करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मतलब जो सेकेंड एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे हमने क्लिक किया था, तो उसके साइड में यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे सारा सब कुछ बहुत ध्यान से भरना होगा आपको। उसके बाद आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ मेल करना होगा, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।